जी, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट जो हमने करना है वो है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 आपके पास है y इज़ इक्वल टू ब्रैकेट 2x माइनस 1 इंटू ब्रैकेट 2x प्लस 1। हाँ जी, तो क्वेश्चन हमारे पास लिखा है y इज़ इक्वल टू इंटू 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1। हम एक दफ़ा क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे। y इज़ इक्वल टू इंटू 2x माइनस 1 2x प्लस 1। अच्छा जी, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो पिछले बाकी पार्ट थे उनसे मुख्तलिफ है। ये देखें, इस x के साथ भी 2 है और इस x के साथ भी 2 है। तो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था कि x अकेला होता था। हमने क्या करना है कि इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम 2 जो है उसको कॉमन लेंगे। यानी जो फर्स्ट आपके पास लीनियर फैक्टर है उसमें से भी 2 को कॉमन लेंगे और जो सेकंड लीनियर फैक्टर है उसमें से भी 2 को कॉमन लेंगे। यहाँ से आप 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 आ जाएगा बाहर और अंदर आपके पास x से 2 कॉमन हो जाएगा तो ये बनेगा x माइनस 1 के पास 2 नहीं है तो इससे कॉमन लेने का मतलब है कि जो 2 है वो नीचे आ जाएगा। इसी तरह आप इसमें से भी 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ आपके पास x आ जाएगा और प्लस 1/2 आ जाएगा। अब y इक्वल बन जाएगा ये वाला 2 और ये वाला 2 जो है ये आपस में मल्टीप्लाई होके बन जाएंगे 4 और इधर रह जाएगा x माइनस 1/2 और x प्लस 1/2। अब आपका क्वेश्चन जो है वो उस फॉर्म में बन गया जिस फॉर्म में बाकी आप जो पार्ट हैं वो करते रहे हैं। तो अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं y इज़ इक्वल टू a इंटू x माइनस h इंटू x माइनस k। जी, तो कंपैरिजन में आपको पता है कि a की वैल्यू ये बनेगी 4, a आपका बन जाएगा इज़ इक्वल टू 4 और h की वैल्यू आपके पास बनेगी 1/2, h बन जाएगा 1/2। 1/2 क्यों बनेगा? क्योंकि h के साथ भी माइनस है और ऊपर 1/2 के साथ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह आपके पास जो k है वो बन जाएगा -1/2। -1/2 क्यों बनेगा? क्योंकि k के साथ माइनस है और ऊपर 1/2 के साथ प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। इस तरह आपके पास a आ गया, h आ गया और k आ गया। ये तो आगे हमने निकालना है एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट के लिए आपको पता है ये वो पॉइंट्स होते हैं जहां हमारा ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कट करता है। तो उसके लिए मैंने आपको कहा था कि हम एच और के को इस्तेमाल करेंगे। तो एच को इस्तेमाल करके हमारे पास जो एक्स इंटरसेप्ट बनेगा वो हमारा बन जाएगा 1/2 और साथ आ जाएगा जी 0, 0, क्योंकि इसमें y की वैल्यू 0 होगी एक्स इंटरसेप्ट में। और दूसरा आपके पास बनेगा -1/2 कोमा
ज़ीरो। ये दो आपके पास एक्स इंटरसेप्ट आ जाएंगे। इसी तरह आपके पास वाई इंटरसेप्ट जो है वो आ जाएगा। वाई इंटरसेप्ट में आपको पता है कि एक्स की जो वैल्यू है वो ज़ीरो होती है, और जो वाई की वैल्यू है वो हम ए एक्स और एच को ए एच और के को मल्टीप्लाई करके लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो, ए आपका है 4, और एच आपका है 1/2, और के आपका है -1/2। इन सब को आप मल्टीप्लाई करके के की वैल्यू ले लेंगे, तो ये बनेगा ज़ीरो, और ये भी 4 बना, नीचे भी 4 है, 4 4 से कैंसिल, तो -1 आपके पास आ गया। यानी एक्स इंटरसेप्ट आ गया 1/2 ज़ीरो, -1/2 ज़ीरो, और वाई इंटरसेप्ट आपके पास आ गया ज़ीरो और -1। इसके बाद नेक्स्ट आप लेंगे जी वर्टेक्स। वर्टेक्स आप देखें, वर्टेक्स के लिए आपको पता है कि आप सबसे पहले वर्टेक्स का एक्स कंपोनेंट मालूम करते हैं और फिर उसका वाई कंपोनेंट मालूम करते हैं। जो इसका एक्स कंपोनेंट है उसके लिए आप क्या करते हैं कि एक्स एच प्लस के डिवाइडेड बाय 2। अब इस केस में हमारे पास एच है 1/2 और के है -1/2, तो ये दोनों ऐड होके बन जाएंगे ज़ीरो। ज़ीरो डिवाइडेड बाय 2 जो है वो आपके पास बन जाएगा, अल्टीमेटली ज़ीरो बन जाएगा। इसका मतलब इसका एक्स कंपोनेंट आ गया ज़ीरो वर्टेक्स का। इसी तरह वाई कंपोनेंट के लिए मैंने आपको बताया था कि आप एक क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे, y इज़ इक्वल टू, आपका जो क्वेश्चन है उसी को आप दोबारा लिख लें। y इज़ इक्वल टू क्या है, 4 इंटू एक्स प्लस -1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2, और फिर इसमें एक्स की वैल्यू जो आई है एक्स कंपोनेंट की वो पुट करेंगे। अब एक्स कंपोनेंट की वैल्यू आपको पता है क्या आई है, एक्स कंपोनेंट की वैल्यू आई है ये ज़ीरो। ये जब हम एक्स की जगह पुट करेंगे तो ये बनेगा ज़ीरो -1/2 और ज़ीरो प्लस 1/2। ठीक है, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अल्टीमेटली हमारे पास -1 आ जाएगा। इसका मतलब जो हमारा वर्टेक्स है वो बन गया ज़ीरो कोमा -1। इसको अगर आप नोट करें तो हमारे पास वाई इंटरसेप्ट भी यही बना था जो हमारे पास वर्टेक्स बन गया। इसके बाद अगली चीज़ हमने लिखनी है कि हमारे पास ए की वैल्यू है 4 के इक्वल, जो कि ग्रेटर देन ज़ीरो है। ये तो a इज़ इक्वल है 4 के, जो कि ग्रेटर देन है ज़ीरो के। तो इसका मतलब हमारे पास जब जो y है वो अप्रोच करेगा प्लस इन्फिनिटी को, एज x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी एंड x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी। यानी y की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, यानी कि ऊपर की तरफ जाएगी। तो सो ग्राफ is open upward, कि हमारा जो ग्राफ होगा वो ओपन अपवर्ड होगा। हाँ जी, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हम एक्स एक्सिस बनाएंगे और वाई एक्सिस बनाएंगे। ये लाइन बना ली एक्स एक्सिस के लिए और ये लाइन हमने बना ली वाई एक्सिस के लिए। फिर हम अपना वर्टेक्स देखेंगे कि वर्टेक्स हमारे पास क्या है। फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
जो फर्स्ट स्लाइड है सॉरी एक्स इंटरसेप्ट, सेकंड स्लाइड एक्स इंटरसेप्ट है 1/2 और -1/2, यानी मैक्सिमम वैल्यू एक्स के पे आपको 1/2 और -1/2 ही मिल रही है, और y पे मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 0 और -1 यानी कि -1 मिल रही है। बेशक आप आगे इस नेक्स्ट को भी देख लें, आपके वर्टेक्स पे भी यही कुछ है। तो इसका मतलब आपको मैक्सिमम वैल्यू एक्स एक्सिस पे 1/2 और -1/2 चाहिए, और वाई एक्सिस पे आपको वैल्यू चाहिए -1 चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि हम आसानी के लिए जो यहाँ पे बनाते हैं वो 1/2 और 1, यहाँ 1/2 और इधर -1/2 और इधर -1, इसका भी आप 1/2 और यहाँ 1 और यहाँ -1/2 और इधर -1। ठीक है, अब आपको वर्टेक्स का पता है, वर्टेक्स आपका एक है 1/2, तो ये आपका हो जाएगा एक्स एक्सिस के ऊपर ये लेबल कर देंगे, और दूसरा -1/2 है तो वो ये बन जाएगा, ये एक्स इंटरसेप्ट जो है या ना, ये दोनों हमने लेबल कर लिए। इसी तरह वर्टेक्स आपको पता है वो है 0 -1, तो वो ये बन जाएगा 0 और -1, यानी वाई एक्सिस के ऊपर बन जाएगा। बड़ा आसान सा है, वर्टेक्स और इसका वाई कंपोनेंट, वाई इंटरसेप्ट सेम है, तो इसका मतलब इसका यहीं तक बनेगा। तो अब हम देखेंगे कि जब हम एक्स नेगेटिव इन्फिनिटी जाते हैं, वाई भी एक्स पॉजिटिव इन्फिनिटी जाते हैं, तो वाई हमारा पॉजिटिव, इसका मतलब वाई ऊपर की तरफ जाएगा। तो हम वर्टेक्स से चलते हुए इसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे, और इसी तरह वर्टेक्स से चलते हुए हम इसे इधर भी ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो ये हमारा फाइनल ग्राफ बन